अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जिस बिज़नेस को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है परिंदे पालने का कारोबार। परिंदों में बिलखसूस तोते और तोतों में ऑस्ट्रेलियन तोते पालने का कारोबार। बज़ाहिर ये लगता है कि ये कारोबार शायद मुनाफा बख्श नहीं है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं, करीब से जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये बिज़नेस वाकई प्रॉफिट देता है। दूसरे बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। एज यूजुअल हम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंचे कि क्या वाकई ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो परिंदे होते हैं इनको पेयर बनाया जाता है, जोड़ा नर और मादा का। इनको अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। इनको अलग अलग जो रखा जाता है, पिंजरे का साइज 1 फुट ज़रब 1 फुट या 1.5 फुट ज़रब 1.5 फुट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वजाहत करता चलूं कि ये जो परिंदे हैं ये आप खरीदेंगे कहाँ से। इनकी हर शहर के अंदर मंडियां मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी और सबसे सस्ती मंडियां इसकी कराची के अंदर है। वहाँ पे इसके रेट्स मुनासिब हैं। जैसे जैसे हम अपर की तरफ आते हैं, यानी सिंध कराची से सिंध की तरफ निकलते हैं और सिंध से पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान की तरफ निकलते हैं, जैसे जैसे हम कराची से दूर होते हैं इसके रेट में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूं, चूँकि तो मैंने मुल्तान से पता किया इसके रेट्स, तो तकरीबन 600 रुपये में मुझे अच्छा एक पैरट जो है ना वो मिल रहा था। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में लें तो 550 तक, 540, 535 तक भी मिल जाते हैं। और अगर हम पूरा एक दिन स्पेंड करें वहाँ पर रुक के इंतज़ार करके जो है ना हम ख़रीदें तो शायद हमें 500 रुपये तक भी एक परिंदा मिल जाए। तो परिंदे हमने ले लेने हैं नर और मादा, ये हमने बराबर लेने हैं। ये जो फिजिबिलिटी छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बेसिकली ये 12 पेयर्स यानी 24 परिंदों की फिजिबिलिटी है। आपने 26 परिंदे लेने हैं, यानी 13 नर लेने हैं और 13 मादा लेने हैं। किसी भी वजह से कैजुअलिटी का चांस मौजूद होता है, तो अगर एक पेयर आपका ज़ाय भी हो जाए, अल्लाह ना करे किसी वजह से, तो आपके पास फिर 12 पेयर होने चाहिए। तो 12 पेयर यानी 24 परिंदे, 26 परिंदे कितने के आएंगे? अगर 500 रुपया हम लगाएं एक परिंदे का, जो कि हमने काफ़ी मेहनत और एक दिन स्पेंड करके लिया है, वैसे तो अमूमन 600 तक ही मिलेगा, लेकिन 500 रुपया हम इसका रेट लगाएं तो 13,000 रुपये के हमारे परिंदे जो हैं वो आएंगे। 13,000 रुपये के परिंदे हम ले आए, उसके लिए हमें अब पिंजरे चाहिए। पिंजरे कैसे चाहिए? इसमें 2 टाइप्स के पिंजरे चाहिए। पहली टाइप तो ये है कि इनको हमने एक बड़े पिंजरे के अंदर रखना है। बड़े पिंजरे से मुराद ये है कि जिसमें ये 26 के 26 आ जाएं। वो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन स्क्वायर फीट में 12 फीट होना चाहिए, यानी 12 फीट का पिंजरा एक होना चाहिए। उसके अंदर आप इसको रखेंगे। रखने के बाद आप वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का करेंगे कि ये अपनी मर्जी से अपने अपने पेयर चुन लें। अगर ये छोटे हैं, छोटे थोड़े से और सस्ते मिल जाते हैं, तो इनको बेशक आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम दे दें कि ये अपनी मर्जी से पेयर चुन लें। ये अपनी मर्जी से जब पेयर चुनेंगे, नर और मादा अलग अलग होंगे, तो ये बड़े ज़बरदस्त पेयर बनेंगे। इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ये अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। तो यानी ये लव मैरिज कर लेते हैं, अपनी मर्जी की नर और अपनी मर्जी की मादा ये चुन लेते हैं। जो पेयर बनता जाए आपने उस पेयर को उठा लेना है और छोटे पिंजरों में 1 बाय 1 के जो पिंजरे हैं उनके अंदर डालते जाना है। अब पिंजरों का सुन लें, ये जो पिंजरे हैं 12 पिंजरे, इसकी एक ही अलमारी नुमा, जैसे ये पीछे नजर आ रही ना अलमारी टाइप, इसी तरह का एक बड़ा पिंजरा जो है ना वो मिल जाता है। इसकी एवरेज कीमत तकरीबन 4,000 रुपये है, लेकिन हम इसको 5,000 रुपया जहन में रखते हैं। 5,000 रुपये में आपको ये 12 पिंजरों का सेट मिलेगा। जो पेयर बन जाए बड़े पिंजरे में से निकालें और उसको छोटे पिंजरों में डालते जाएं। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए आपका प्रोसेस, बड़े पिंजरे को आप साइड पे कर दें, या फिर उसमें जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेयर हैं या आप और लेकर आते हैं तो वो भी उसमें रखने के काम आ सकते हैं। लेकिन बड़े पिंजरे का मकसद सिर्फ यही है कि वो वहाँ पे रह के अपने अपने पेयर्स बना लें। अब पिंजरे छोटे पिंजरों में आ गए हैं, तो छोटे पिंजरों में जिन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहले आपने उसकी सफाई जो है ना उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके पास उसकी सफाई बेहतरीन होनी चाहिए। आप उसको डेली बेसिस पे साफ़ कर सकते हैं, आप 2 दिन के बाद साफ़ करते हैं। पानी जो है आपने इसके लिए ताज़ा रखना है, पानी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सुबह शाम आपने इनका पानी तब्दील करना है, अगर आपने अपने पेयर्स को अच्छे तरीके से रखना है, मेंटेन करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना मट्टी के बने हुए कुज्जे, छोटे छोटे घोंसले नुमा, वो आपने रखने हैं ताकि नर और मादा उसके अंदर जा सकें
वहाँ पे जो है ना मादाएं अंडे दे सकें, अंडों को सेंच सकें, वहाँ से बच्चे जो हैं वो निकल सकें। तो ये आपने लाजमी रखना है। ये मटका अमूमन 40 से 50 रुपए का एक मिल जाता है। आपने 12 लेने हैं तो ये तकरीबन 500-600 रुपए में आपको ये मिल जाएंगे। आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या है? पिंजरे। पिंजरे कितने के आपके आएंगे? 5,000 रुपए का बड़ा पिंजरा और तकरीबन 2,000 रुपए का छोटा। 7,000 रुपए के पिंजरे और 13,000 रुपए के परिंदे। आपकी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इस पर हो चुकी है। 500 रुपए के कुज्जे, 20,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आपके पास 25 पेयर जो है ना, सॉरी 13 पेयर जो है ना वो मौजूद हैं। उसको आप 12 ही कंसीडर करें, 12 पेयर आपके पास अच्छे हैंडसम मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनकी खुराक की कि इनको खुराक क्या देनी है, खुराक ये क्या खाते हैं। ये सबसे फेमस और मशहूर ग़िज़ा है इनकी बाजरा। बाजरे में 2 टाइप्स होती हैं, मोटा बाजरा, बारीक बाजरा। जो बारीक बाजरा है उसको बाजरी कहते हैं, जो बड़ा मोटा बाजरा उसको बाजरा कहते हैं। आपने बाजरा और बाजरी मिक्स ले लेने हैं और ये इनको थोड़े थोड़े जो है ना आपने डालने हैं। डालने इतने हैं जितने ये खा सकें, एक्स्ट्रा नहीं डालें। एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये ज़ाया हो जाएगा। जब आप सफाई करेंगे तो उसके साथ आपको इसको समेटना पड़ेगा। तो ये इसकी खुराक है, पानी और बाजरा। लेकिन और भी चीज़ें ये खा लेते हैं, पत्ते वगैरह जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ये खा लेते हैं। तो लेकिन फेमस इनकी यानी मनपसंद ग़िज़ा जो है वो यही है। तो वो तकरीबन आप 1,000 रुपये की अगर बाजरा ला के रख लेंगे तो वो अच्छा खासा आ जाएगा। वो आपके काफ़ी दिनों के लिए जो है ना वो इनफ है। अब होता ये है कि जो मादाएँ होती हैं जब ये इनके पेयर बन जाते हैं तो ये तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर जो है ना ये अंडे देने की पोजीशन में आ जाते हैं। मादाएँ मुख्तलिफ अंडे देती हैं, 2 से लेके 12 के दरमियान अंडे देती हैं। मोस्टली ये देखा गया है 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12। हम एवरेज अगर लेते हैं तो 10 लेते हैं क्योंकि मोस्टली 8, 9, 10, 11, 12 के दरमियान रहते हैं। लेकिन कुछ मादाएँ होती हैं, कुछ होती हैं जो 2, 3, 4, 5 तक पहुंच के बस कर देती हैं। जब ये अंडे दे लेती हैं, अंडे देने के बाद ये जब बैठती हैं अंडों के ऊपर या केयर करती हैं जब अंडों की, तो ये आलमोस्ट 17 से 21 दिन के दरमियान जो है ना वो बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने में आया है कि अंडे या तो दे नहीं रही हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो आता है वो बहुत कम लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम भी आता है। जब आप परिंदों को इकट्ठा छोड़ते हैं तो वो पेयर ही नहीं बनाते, यानी वो जोड़े ही नहीं बनते। वो बैठे रहते हैं सुकून से, मादाएं अलग बैठी रहती हैं, जो नर हैं वो अलग बैठे रहते हैं। तो ये बड़ी एक ना सिचुएशन होती है जिसका लोग बहुत कम बताते हैं कि ये पोजीशन भी हो सकती है। लेकिन ये मसाइल जो हैं ये होते हैं और इनको जो है ना बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि ये हो सकते हैं। इसका बड़ा आसान सा हल है कि आप जब पानी देते हैं, पानी के अंदर एक दवाई है अल्फा 30। ये जो जानवरों के मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ से मिल जाती है। अल्फा 30 फास्ट 5 फास्ट 30। ये 2 शीशियाँ मिलेंगी आपको, ड्रॉप्स हैं ये 40-40, 50-50 रुपए के मिलेंगे। ये आपने 5-5 कतरे पानी के अंदर डाल देने हैं। उससे ये होगा कि ये जब पानी पिएंगे 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना ये पेयर जो है ना वो बनाना शुरू कर देंगे। एक चीज़ का और ख्याल रखना कि अगर ये मुसलसल साए में पड़े हुए हैं तो इनको एक दिन के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इसको धूप में रख दें। धूप में रखने से ये होगा कि थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, उससे भी ये पेयर बना लेते हैं। अगर उससे ना बने तो फिर आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है, अल्फा 30 5 फास्ट 30। इसके 5-5 कतरे पानी के अंदर डाल देंगे आप। 2 दिन से 3 दिन तकरीबन आपको डालने पड़ेंगे तो ये पेयर बन जाएंगे। जैसे ये पेयर बने आप इनको उठा के छोटे परिंदों में शिफ्ट कर दें। अब छोटे परिंदों में एक प्रॉब्लम आ रहा होता है कि जो मादाएं होती हैं या ये अंडे तोड़ रही होती हैं या ये अंडों को पिंजरे से बाहर फेंकने की कोशिश करती हैं जब आप उनको खुराक या दाना वगैरह डालने के लिए पिंजरे को खोलते हैं। असल में होता ये है कि ये एक नफ्सियाती प्रेशर होता है उनके ऊपर। उन्होंने या तो किसी खौफ को महसूस कर लिया होता है, मिसाल के तौर पे बिल्ली देख ली होती है, कुत्ता देख लिया होता है, या बिल्ली और कुत्ते की मुसलसल आवाज़ें उनके कानों तक पहुंच रही होती हैं। तो वो परिंदे, वो मादाएं ये समझती हैं कि ये बिल्ली हमें खा जाएगी, इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे इनको भी बिल्ली खा जाएगी। तो वो अंडे तोड़ने की कोशिश करती हैं कि चलो हमें तो खाएगी, हमारे बच्चों को ना खा जाए। ऐसी सूरत में अगर आपने बिल्ली रखी हुई है तो बिल्ली को अलहदा रखें, अगर आपने कुत्ता रखा हुआ है तो कुत्ते को अलहदा रखें। ये फौरी तौर पे जो इस सूरत में अमल किया जा सकता है वो ये है कि आप पर्दा लटका दें जिससे बिल्ली को परिंदे और परिंदों को बिल्ली नज़र ना आए। इस चीज़ का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, ये बड़ी एहतियात वाली चीज़ है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आता है कि ये जब बच्चे अपना अंडे देना शुरू कर देती हैं तो अंडे कच्चे देती हैं,
ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कम कम होता है, लेकिन जब होता है तो लोगों को समझ नहीं आती कि अब इसका क्या हल किया जाए। अमूमन ये होता है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये ना सिर्फ तोतों के अंदर, ये कबूतरों के अंदर, मुर्गियों के अंदर भी एक मसला जो है ना वो होता है। आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये दो चीज़ों की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इस बीमारी के हल के लिए सजेस्ट ये किया जाता है कि मार्केट से आम मिलने वाली जो कैल्शियम की गोलियां होती हैं, ये कैल्शियम की गोलियां ले ली जाएं और पानी के अंदर हल करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन इनको मुसलसल जो है ना वो पिलाई जाती रहनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और वो कच्चे अंडे देना बंद कर देती हैं मुर्गियाँ। सॉरी, मुर्गियाँ कह रहा हूँ, ये तोते जो है ना ये कच्चे अंडे देना बंद कर देते हैं। ये बड़ी आम सी नॉर्मल सी कैल्शियम की गोलियाँ 5-6 रुपए में आपको मिल जाएंगी। या फिर ये कि ज़ीरो की चिप्स जो होती है, ये जो हम घरों के अंदर फर्श के ऊपर चिप्स करते हैं, ज़ीरो की अगर आपको चिप्स मिल जाए तो ये चिप्स जो है आप पानी के अंदर डाल दें, वो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी खुद ब खुद पानी में हल होती रहती है। और जब परिंदे इस पानी को पीते हैं तो कैल्शियम की कमी जो है ना वो दूर होना शुरू हो जाती है। एक और बीमारी आती है इनके अंदर के चूंच जो है वो नीली होना शुरू हो जाती है परिंदों की, और पर जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो है ना जब आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं कोई वायरल डिजीज़ आ गई है। तो ये इसका फौरी तौर पे एक बड़ा सिंपल और आसान सा हल है कि आप पालक के पत्ते लें और परिंदों के सामने डाल दें। आयरन की कमी की वजह से ये होता है, जब पालक के पत्ते ये परिंदे खाएंगे तो उससे आयरन की कमी जो है ना वो फौरी तौर पे पूरी होना शुरू हो जाएगी, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और नए पर आना शुरू हो जाएंगे और वो जो पर झड़ रहे होंगे वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। एक बीमारी और है, वो भी बड़ी परेशान कुन बीमारी है। उस बीमारी में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटी उम्र के होते हैं, 1 महीने से कम होते हैं, उनके पर कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। यानी वो अजीब से छिद्रे से वो यानी बाल से पर जो है ना वो निकल आते हैं और ये परिंदे उड़ने के काबिल नहीं होते। बेसिकली वो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं। ये बीमारी है, इसको कहते हैं फ्रेंच लॉब नहीं सॉरी फ्रेंच मोल्ड, इस बीमारी का नाम है। तो ये जो है ना ये बड़ी परेशान कुन बीमारी होती है। इसका हल इसका कोई प्रॉपर इलाज आज तक डिस्कवर नहीं हो सका। इसमें यही है कि बस सफाई का ख्याल रखें और इनको मल्टी मिनरल्स विटामिन जो है ना ये देते रहें। इससे इनकी कुव्वत मुदाफ़त कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन ये बच्चे बढ़ नहीं सकते, फल फूल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, ये बड़े नहीं हो सकते। ये सम टाइम आती है, ये हमेशा ये बीमारी नहीं आती। लेकिन इसमें परेशानी की बात सिर्फ यही है कि इनको अलहदा कर दिया जाए। जो आपके पास बड़ा पिंजरा पड़ा हुआ है उसमें आप इनको अलहदा कर दें और परिंदे जैसे ही 1 महीने की उम्र को पहुंचे आपने वैसे ही उनको अलहदा कर देना है और अलग पिंजरे में, वो जो बड़ा पिंजरा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस पिंजरे के अंदर आपने बच्चों को डालना शुरू कर देना, ताकि मादाएं नए अंडे दें, नए बच्चे दें और ये सिलसिला जो है एक कंटिन्यूअस स्पीड के साथ जारी और सारी रहे। पेचेस लग जाते हैं सम टाइम, और पेचेस भी इतने ज़्यादा लगते हैं परिंदों को कि परिंदे मरना शुरू हो जाते हैं। ये जो है ना इस ऐसी सूरत में फौरी तौर पे आपने जो है ना अल्बेंडाजोल का साशे ले लेना, मार्केट से आम अवेलेबल है। इसको पानी के अंदर डालना है, डाल के इनको पिलाना है। उससे ये होगा कि इनकी डिवर्मिंग हो जाएगी, पोटा साफ हो जाएगा, जो इसके अंदर बीमारियां शिमारियां हैं, जो पुरानी ग़िज़ा है, खुराक है, ये ख़त्म हो जाएगी। पेचेस ना भी लगें तो 2 महीने के बाद आपने इनकी ये डिवर्मिंग जो है ना ये करते रहना है, अल्बेंडाजोल इनको पिलाते रहना है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये बड़ी ज़बरदस्त यानी अंदर से ना एक मुकम्मल सफाई हो जाती है परिंदे की। इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं रहती। आपके परिंदे बिल्कुल हशाश बशाश और ज़बरदस्त रहते हैं। समटाइम ये परिंदे लेजी हो जाते हैं, इनकी चहचहाट खत्म हो जाती है, इनका उड़ना फुदकना जो है ना वो कम होने लगता है और ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आपने फौरी तौर पे जो इनके पिंजरे हैं उनको साफ कर देना है, बिल्कुल कंप्लीट साफ कर देना। करने के बाद ये है कॉसेक्स पाउडर, ये आपने उसके अंदर छिड़का कर देना है और टेरामाइसिन का कैप्सूल लेके इसको पानी के अंदर मिला के परिंदों को पिला देना है। उससे इनका लेजीनेस जो है वो 1 से 2 दिनों के अंदर ही खत्म होना शुरू हो जाता है और ये बड़े ज़बरदस्त चहचहाने लगते हैं। ये थी मोटी मोटी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि यार मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो कलेक्टिवली बता दूं और वो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लूं जो इस दौरान इन परिंदों को पालने के दौरान जो है ना वो आते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स जो कि इनको आ सकते हैं मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी तकरीबन 25,000 से नीचे रहेगी, इससे ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। अब करना क्या है, आपके जो मादाएं हैं वो 10 अंडे देती हैं, यानी 10 ज़रब 120 आपके पास अंडे होने चाहिए। हम इसको 100 एवरेज लेते हैं कि 100 अंडे आपके पास होंगे जब आपने परिंदे लिए उसके तकरीबन 2 माह बाद। तो ये अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो गए, तो जो पहले निकालते जाएंगे उनको आप अलहदा करते जाएंगे। आपने इन 12 पिंजरों को डिवाइड कर लेना है महीने के 4 हफ्तों पे। कैसे? 3 ज़रब 4,
12, यानी आपने 3 पिंजरों में से 30 परिंदे बच्चे आपके इंशाल्लाह जो है ना वो निकलेंगे। इन 30 परिंदों को आपने हर हफ्ते जाके बेचाना है मंडी के अंदर। आपका अगर ये परिंदा 500 रुपए में सेल होता है तो 30 को ज़रब 500 से ज़रब दे लें, 5 दिया 15,000 रुपया। 15,000 रुपये में आपका सेल होगा। आना जाना एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के अगर आपको 12-13 हज़ार रुपये भी बच जाता है तो मेरा ख्याल है ये इनफ है। ये आप हर हफ्ते ये रूटीन बनाएंगे, आपने इसको महीने बाद नहीं बेचना, आपने हर हफ्ते बेचना है। इससे एक तो इनकम आपके पास जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाती है, दूसरा ये कि पीछे आपके जो परिंदे हैं आपको देखभाल के लिए यानी एक सफिशिएंट वो स्पेस जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। परिंदे ज़्यादा होते चले जाएं तो आप उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, उनकी खुराक, उनका पानी, उनकी दवाइयाँ वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें जो है केयर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो 30 परिंदे आपने हर हफ्ते बेचने हैं। इतनी देर में जैसे यानी 1 महीना गुजरेगा, 1 महीने में पिछला आपका एक फ्लाग और तैयार हो चुका होगा। अगर आप इसको महीने बाद बेचेंगे एक तो ये परिंदे बड़े हो चुके होंगे और खुराक काफ़ी सारी खा चुके होंगे और आपके पास पैसे का प्रॉब्लम भी होगा। हर हफ्ते बेचने से पैसे का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है और परिंदे जो है ना ये एक रीजनेबल रेंज के अंदर रहते हुए, रीजनेबल एज के अंदर रहते हुए आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस को ख़वातीन भी कर सकती हैं घरों के अंदर, लाजमी नहीं वो 12 पेयर लें, वो 6 पेयर के साथ काम कर सकती हैं। तो यानी इसमें तो ये जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। ये इतनी तेज़ी के साथ बच्चे देते हैं, इतने ज़्यादा देते हैं कि समटाइम्स संभालने ये जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। अगर कोई बंदा इसके 40-50 पेयर रख लेता है बड़ा पिंजरा बना के तो मेरा ख्याल है कि ये ज़बरदस्त कारोबार है। जो मैंने रेशो बताई है कि अगर 500 रुपए का परिंदा जो है ना सेल होता है, अगर आप रुक के बेचें यानी सारा दिन थोड़ा सा वेट करें 3-4-5 घंटे मंडी के अंदर, तो हो सकता है यही बच्चे आपके, यही परिंदे आपके 500 की बजाय 600 की बजाय 700 तक बिक जाए। लेकिन अगर आप इकट्ठे 30 बच्चे जाके किसी एक ही डीलर को दे देते हैं, वो 525 की रेंज में आपसे ले लेगा, इससे ज़्यादा में नहीं लेगा। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा सोच के देखें कि एक हफ्ते में 30 परिंदे, 30 को 500 से ज़रब दें तो 15,000 रुपये बनता है। ये 1500 नहीं बनता, 15,000 बनता है। 15,000 को महीने के 4 हफ्तों से ज़रब दें तो 15 ज़रब 4 60,000 रुपया बनता है। कौन सा बिजनेस है जो इतनी तेज़ी के साथ गेन करता है या पैसा देता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बिजनेस देगा कि 25,000 की इन्वेस्टमेंट है और 3-4 महीने के बाद जो है ना आप 50-60 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं एग्जिजरेट कर गया, हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को ना बता पाया हूँ। तो अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे गिला करते हैं कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं देता। एक्चुअली होता यह है कि जो मेरी टॉप 5 वीडियोस होती हैं जो सबसे ऊपर होती हैं, मैं उन टॉप 5 वीडियोस को डेली देखता हूँ और उनके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब ज़रूर देता हूँ। पीछे इतनी सारी वीडियोस हैं, मेरा ख्याल है 250 के करीब वीडियोस हो गई कि अब मुझे वो सारी वीडियोस अगर मैं डेली देखूं और उनके नीचे कमेंट्स के जवाब दूं तो ये मेरे लिए अब मुमकिन नहीं रहा। आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। आप मेरी जो सबसे यानी पहली आने वाली आखिरी जो वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट्स करें, पिछली वीडियोस के मुतालिक भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। और कुछ दोस्त बार बार मुझे ये मैसेज करते हैं कि जी फलां वीडियो की मैंने रिक्वेस्ट की थी, फलां वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। देखें, मैं आप तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट जो है उनको नोट कर लेता हूँ। नंबर आने पर, जिसका नंबर आ जाता है, मैं उसी वीडियो के उसी टॉपिक को जो है ना वो बना देता हूँ आप दोस्तों के लिए। लेकिन आप अगर कल या परसों या पिछले हफ्ते में आपने मुझे जो है ना वो फरमाइश की है और मैं अभी से आपकी वीडियो बना दूँ तो फिर उन लोगों की हक तलफी होगी जिन्होंने मुझे 2-2, 3-3 महीने से रिक्वेस्ट डाली हुई हैं। तो ये ज़रा ख्याल कीजिए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा, आप तमाम दोस्तों की फरमाइश पे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वक्त आने पे। दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।